बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर चीन पहुंच चुके हैं। 4 रोज़ा दौरा उनका बताया जा रहा है। चीन का उनका ये पहला दौरा है। कितना अहम है, इस हवाले से ISPR ने भी सवालों के जवाब देते हुए बताया कि हमारे पुराने ताल्लुकात हैं और चीन के साथ हमारे फौजी ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अब चीन से पाकिस्तान असलहा भी खरीदता है। पाकिस्तान चीनी असलहे का बड़ा खरीदार है। इसके साथ आप जानते हैं कि पाक चीन दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं और हालिया दिनों में ये दोस्ती बहुत ज़्यादा टेस्ट हो रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के माशी हालात, पाकिस्तान की मईशत आप देख रहे हैं कितनी मुश्किलात में है। जब से ये हुकूमत आई है, ख़ासतौर पर 1 साल में पाकिस्तान पर कर्ज़ों का बोझ तारीख में सबसे ज़्यादा हो गया है। पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर नीचे चले गए हैं। पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद हो रही है, बंद हो गई है। और CPEC जो कहते हैं जी नून लीग लेकर आई थी, उस पर काम क्या होना था, क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी थी, वो तो सब ठप हो गया। तो लिहाजा अब आर्मी चीफ का दौरा कहा तो दिफाई मामलात के हवाले से इसको देखा जा रहा है, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की बड़ी अहमियत है और सारे मामलात में है। अब चाहे ISPR की तरफ से, DG ISPR की तरफ से कहा जाए कि जी सियासी मामलात से हमें दूर रखा जाए, सियासी मामलात में हम नहीं आना चाहते, सवालों के जवाब देते उन्होंने बार बार कहा, लेकिन ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल रहा है पाकिस्तान की सियासत में भी, हर मामले में। तो अब आप देखें कि जो ही वहां पर पहुंचते हैं आर्मी चीफ, तो अब हर तरफ खबर चल रही है कि जी आर्मी चीफ वहां पर पहुंच गए, उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया, वहां पर उन्हें आम शख्सियात से मिलना है। लेकिन साथ आर्मी चीफ के इस दौरे के साथ बाखबर लोग क्या बातें बता रहे हैं। इस वक्त पाक चीन ताल्लुकात किस जगह पर खड़े हैं और इमरान खान साहब के हवाले से क्या पॉलिसी है चीन की और मौजूदा PDM हुकूमत के हवाले से क्या पॉलिसी है। तो इस पर जनाब आप ये देखें, चंद चीजें नोट करें। एक तो खबर यह है कि चीन के वजीर खारजा, उनको पाकिस्तान की तरफ से दौरे की दावत दी जा चुकी और कई दफा ये कोशिश हो चुकी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। मैं वजीर खारजा की बात कर रहा हूं, वजीर खारजा चीन के, उन्होंने अभी तक इस हुकूमत के होते हुए कोई दौरा नहीं किया। इनको 1 साल हो गया है, 1 साल। और अजीब बात यह है कि इनकी रिक्वेस्ट पर, यानी ये दरखास्त कर चुके हैं, लेकिन चीन के वजीर खारजा ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। यही नहीं, उन्होंने फोन कॉल पर ही बात की है सिर्फ, और वो भी बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के वजीर खारजा की दरखास्त पर सिर्फ फोन पर बात की है। अब तो इतनी शर्मिंदगी है कि यहां से कहा गया बिलावल भुट्टो जरदारी जनाब भारत के वजीर खारजा से मिलना चाहते हैं। अभी साइड लाइन्स पर जो इजलास हो रहा है उसके हवाले से, तो भारत की तरफ से कहा गया जी इनकार कर दिया गया है। इतनी शर्मिंदगी है हमारे लिए, इतनी शर्मिंदगी है। एक वो वक्त था कि इमरान खान साहब ने कहा था कि हम रिटेलिएट नहीं, हम जवाब देने का सोचेंगे नहीं, हम जवाब देंगे। अगर आपने कुछ किया तो हम ये नहीं कि हम फिर जवाब देने का सोचेंगे, नहीं नहीं नहीं, नहीं, फिर हम जवाब देंगे, बड़ा भरपूर जवाब देंगे। तो एक वो वक्त था। आज आप देखिए क्या हो रहा है। आज तो अब बाजवा साहब जो कहानियां सुना रहे हैं, बल्कि उस वक्त भी सुना रहे थे जब इमरान खान वजीर आजम थे, तो अब तो लोग ये कह रहे हैं कि वो तो फिर अयाज सादी की बात ठीक थी कि काम पे टांगी हुई थी और ये सब मसाइल थे, पसीने छूटे हुए थे, तो वो तो इमरान खान साहब डट गए। फिर इसका मतलब है कि जी नहीं, हमने जवाब देना है, वरना वो तो खुद नून लीग के आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ये कह चुके कि जी मैंने तो नवाज शरीफ को भी बताया था, तो मैंने कहा जी आप हमला कर दें, तो जनरल बाजवा ने कहा नहीं नहीं कोई नहीं, हमला करना ये है वो है, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो वो तो हामिद मीर साहब और नसीम ज़ारा साहब और दीगर 20-25 जो साफ़ी थे, कुछ इनके अलावा भी ये बात कर रहे हैं, अमीर अब्बास उनमें शामिल हैं कि जी बिल्कुल ये सब वो कहते रहे कि जी हमारे अंदर तो सलाहियत ही लड़ने की नहीं है। तो बहरहाल, और ऐसे वक्त में आप देखिए ना कि क्या हुआ कि जब चीन और भारत, क्या चीन को इस चीज का नहीं पता कि चीन और भारत में उस वक्त आप देखिए कि वहां पर लड़ाई चल रही थी, जो उनकी LAC है, लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल, जिस हमारे LOC है, इस तरह वो चीन और भारत के दरमियान है, और भारतीय फौजी मारे गए। तो उस वक्त जनाब बाजवा ने क्या किया कि मुआहदा कर लिया LOC पर सीज फायर का, कि भारत की तसल्ली से जनाब चीन का मुकाबला करे। तो चीन को इन चीजों का नहीं पता। अच्छा, तो अर्ज यह है कि बाखबर लोग ये बता रहे हैं कि किस तरह से जनाब जो साबिक वजीर खारजा हैं वैंग जी, वो तो जब शाह कुरैशी से मिले थे तो किस तरह जनाब कोहनियाँ मिलाई और एक गर्म जोशी थी। वो जब किसी साइड लाइन पर मिले हैं बिलावल से, तो वो गर्म जोशी नजर नहीं आती।
फिर इसी तरह से आप देखें कि जो मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कोई दौरा ही नहीं किया। तो ये सब चीज़ें चीन भी नोट कर रहा है। ये जो एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान ने कहा था वो सब चीज़ें नोट की जा रही हैं। चीन ज़रूर हमारी मदद कर रहा है, अभी भी उन्होंने जनाब रोल ओवर किया क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए कि भाई एक और मसला खड़ा हो जाएगा श्रीलंका की तरह, ये भी अगर डिफॉल्ट कर जाता है पाकिस्तान खुदा न खास्ता, तो चीन के लिए भी एक मसला है कि भाई जिसको जी भी चीन कर्ज देता है वो एक वेस्ट में चल रहा है जी डेट ट्रैप, ये उसको अपने ट्रैप में फंसा लेता है। देखिए एक और मुल्क जो है वो डिफॉल्ट कर गया है, और फिर ये कि जी सारा सीपैक के प्रोजेक्ट जो कर्ज दे चुके हैं वो डिफॉल्ट का मतलब है कि बंदा कहता है नहीं मैं तो डिफॉल्ट कर गया हूं, मैं दिवालिया हो गया, मैं तो वापस ही नहीं कर सकता। तो उसकी बजाय उसको कुछ ना कुछ देते रहो, कुछ तो वापस आता रहेगा, चले आहिस्ते आहिस्ते ही। लेकिन वाज़ेह फ़र्क है चीन के और अब पाकिस्तान के ताल्लुकात में ये पिछले एक साल में। उसकी एक और मिसाल मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं, सेनेटर हैं, नून लीग के सेनेटर हैं, और वो अभी आर्मी चीफ के दौरे से पहले दौरा करके आए हैं और आकर उन्होंने कहा कि मैं चीन से पैगाम लाया हूं कि अपने हालात ठीक करें, मुज़ाकरात करें, मामलात को दुरुस्त करें। और ये भी कह चुके हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के इलेक्शन ही वाहिद हल है। ये नून लीग के सेनेटर हैं, वो कहते हैं मुझे किसी से एनओसी नहीं चाहिए बात करने के लिए। नून लीग का सेनेटर होते हुए वो इतनी जुर्रत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो चीन की तरफ से समझे जाते हैं कि जी पाकिस्तान में चीन की एक तरह से पाकिस्तानी होते हैं, या वो जो बात चीन की इस्टेब्लिशमेंट कहें, चीन की हुकूमत कहें, उनके पैगाम रसानी कर रहे होते हैं। इसीलिए तो किसी की जरूरत नहीं उनको निकाले या करे। तो उस लिहाज से आप देखें तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब बड़े वाज़ेह तौर पर ये बातें कर चुके हैं। तो अब आर्मी चीफ का दौरा, इसमें कोई शक नहीं, बड़ी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है माशी तौर पर भी। अब दिफाई लिहाज से देखें तो हमारी ज़रूरियात हैं, और उसमें हम ये देखते हैं कि चीन के साथ हमारी जो देख रहे हैं डिपेंडेंस कह सकते हैं असले के हवाले से वो बढ़ती जा रही है, हर चीज़ में बढ़ती जा रही है वैसे तो। लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी खबर यह है कि चीन और रूस ने बड़ा मुआहिदा कर लिया आपस में कि अपनी करेंसी में डील करना है, डॉलर नहीं, अपनी करेंसी में। तो इमरान खान साहब तो जा चुके थे रूस, और वहां पर मुआहिदा करने जा रहे थे, और उसी वक्त ये सारा रजीम चेंज का हो गया। और आखिरी दौरा शाह महमूद कुरैशी का जो था बतौर वज़ीर खारजा मार्च के आखिर में, वो चीन का ही था। वो साइफर वाला सीन वहां पर हो रहा था, और चीन का बयान भी इस तरह का आया था कि जी बिल्कुल हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, किसी को बाहर को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, इस तरह का डिप्लोमेटिकली उन्होंने बयान देना था। तो ये चीजें बड़ी वाज़ेह है कि चीन अब किसके साथ खड़ा है। अब जो बाखबर लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि ये जो अब बिलावल के साथ सदमहरी नजर आ रही है वो गर्मजोशी नहीं है। ना चीन का वज़ीर खारजा पाकिस्तान आता है, ना उनके जो अहम ओहदेदार हैं वो बिलावल भुट्टो के साथ कहीं साइड में मिलते हैं, तो उस तरह मिलते भी नहीं हैं। और जनवरी से चार्ज के बाद अब तक नहीं आए नए वज़ीर खारजा, और सिर्फ फ़ोन पर ही जनाब मुबारकबाद वसूल की बिलावल भुट्टो की, वो भी उनकी रिक्वेस्ट पे। तो अब ये साफ नज़र आ रहा है कि एक तो बड़ा वाज़ेह पैगाम है पाकिस्तान के लिए कि जनाब आप चीज़ों को ठीक करें, और चीन किस तरफ अपना वज़न डाल रहा है। और फिर जिस तरह आप जानते हैं कि तमाम जितनी भी एम्बेसीज होती हैं वो सब अपनी राय, अपने सर्वेज, अपने तज्जिए कह लें, सर्वेज की बुनियाद पर कि कौन कहाँ कितना पॉपुलर है उस हवाले से वो तैयार कर रहे होते हैं। तो चीन भी ज़्यादा आगे आगे होगा। तो इमरान खान साहब ने जितना चीन को प्रोजेक्ट किया है, जितना ज़्यादा, यानी उनकी आप कोई अहम तकरीर देख लें इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से हो, वैसे हो, मिसालें देने के बारे में, तरक्की का मॉडल जो भी हो, चीन का जिक्र लाजमी आएगा कि जी 80 करोड़ लोगों को 20-30 साल में 80-90 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकालना, ये दुनिया में कभी नहीं हुआ। चाइनीज़ ने कमाल कर दिया, उन्होंने इकोनॉमिक जोन्स बनाए, उन्होंने इस तरह से इन्वेस्ट किया, लोगों में इन्वेस्ट किया, नीचे लोगों को उनको जिस तरह ऊपर लेकर आए, ये दुनिया में ज़बरदस्त मॉडल है, वो हर जगह तारीफ करते हैं। तो चीन इस चीज़ को बड़ा नोट करता है, गुर्बत के खात्मे के हवाले से किस तरह से बात की गई। और फिर जब वबा आई तो कहा गया जी यहाँ चीन से शुरू हुई है, वो सारा मामला। उस वक्त आप देखिए इमरान खान साहब ने किस तरह चीन का साथ दिया। उस वक्त करारदाद जिस तरह से आई, पहला कोई मुल्क जिसने करारदाद चीन के हक में पास की वो पाकिस्तान था। तो ये किसके दौर में हुआ? ये सब चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं। फिर जनाब ये भी उनको पता है कि एक जो नैरेटिव्स की जंग है उसमें क्या मामला चल रहे हैं। और फिर ये जो साउथ चाइना सी वाला मामला है, किस तरह घेरा डाला जा रहा है, कोशिश हो रही है चीन को। तो किसने एब्सोल्युटली नॉट कहा है, कौन बिल्कुल साथ जाकर जनाब वहाँ से अहकामात लेकर आता है और उनके तहत चाहता है कि हुकूमत चलाई जा सके। तो फिर अब तो ये कह रहे हैं जनाब बाखबर लोग, तज्जियाकार,
कि चीन तो ये समझता है, चीन की सोच ये नजर आ रही है कि उनके लिए तो ये समझना, उनके लिए ये चीन की भी सोच काफी नहीं है, यानी चीन के लिए ये काफी नहीं है, ये एग्जैक्ट जुमले कोट हो रहे हैं कि जी कि सिर्फ ये कि नहीं कि जी इमरान खान वापस आए, ये नहीं चीन के लिए यानी होगा कि काफी, या चीन ये नहीं समझेगा काफी हाँ जी इमरान खान वापस आ गया, नहीं 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 नहीं, बल्कि वो कहते हैं कि जी इमरान खान आए, चीन की ख्वाहिश ये होगी कि इमरान खान आए तो पूरी ताकत के साथ आए ताकि फिर एक रेडिकल शिफ्ट हो सके पाकिस्तान की प्रायोरिटीज में। जिस तरह आप ये जो भी कैंप आप बनते देख रहे हैं, रूस और चीन तो आप देखें कभी इतना नहीं था, और चीन के जो सदर हैं उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई और वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जो आपस में चीन के सदर और रूस के साथ गुफ्तगू हो रही है, वो देखिएगा वो बड़ी मानी खेज है कि वो बात कर रहे हैं कि जी अब 100 साल का कब्जा छुड़वाने का वक्त आ गया है। तो वो बड़ी वाज़ेह तौर पर अमेरिका की बात हो रही है, 100 साल से कब्जा किसका और वो सब। तो अब आप देखिए वो दो जो बड़ी ताकतें हैं वो तो मिल चुकी हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स को आप देखें, आप तुर्की को देखें, तो ये चाइना और रशिया ये तो वाज़ेह तौर पर एक ब्लॉक तो नज़र आ रहा है। तो उन्होंने ज़ाहिर अपने साथ लोगों को मिलाना है, तो किस पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, और एक ट्रैक रिकॉर्ड तो बड़ा वाज़ेह है। तो ये डिप्लोमेटिकली ये बातें होती हैं, ये तो कोई भी नहीं कहता कि हाँ जी हम इसके साथ हैं, हम इसके साथ खड़े हैं और इसको लाया जाए, इसको लाया जाए। अंदरूनी मामला में बराह रास्त तो कोई उस तरह से नहीं होता। हाँ, वो साइफर वाला मामला वही होता है कि जी अगर इमरान खान रहा तो फिर नताइज भुगतने होंगे, और अगर ये ना रहा तो सब कुछ माफ़ हो जाएगा। वो फिर देखिए ना, आउट हुआ तो फिर क्या कितना भौचाल आया कि जी किस तरह बाहर आ गया। तो तरीके से ही बात की जाती है। तो खबरों से, जेस्चर्स से पता चलता है कि किसके साथ कौन सी गवर्नमेंट कितना चलने को तैयार है, किस तरफ अपना वजन डाल रही है। तो मैंने आपको बता दिया, खबरें ये हैं, वज़ीर ख़ारजा चीन के आए ही नहीं पाकिस्तान जब से ये हुकूमत आई है, और सिर्फ फ़ोन तक की मामला है, गर्मजोशी उस तरह की नहीं है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब खुद कहते हैं जी मैं चीन से पैगाम लाया हूँ, और वो जितनी भी चीन के हवाले से दौरे हों, कमेटियाँ हों, CPEC हो, कोई एक भी ऐसा नहीं होगा जहाँ आपको नज़र नहीं आएंगे। तो उनके बिल्कुल चीन के साथ बड़े वाज़ेह ताल्लुकात और वो सब हैं। तो तमाम खबरें आप देख लीजिए। उनके बाद ये जो मैंने आपको बता दिया, कोट करके देख दीजिए बाखबर लोग क्या बता रहे हैं, तो इसके बाद कोई शक नहीं रह जाता कि चीन कहाँ खड़ा है, चीन क्या पैगामात देना चाह रहा है। और ये जो इलेक्शंस की बात हो रही है उसमें ज़ाहिर है तज्ज़िये देख लें, सर्वेज देख लें, सबको ही पता है। हुकूमत ऐसे तो नहीं भाग रही इलेक्शन से, उनको भी पता है कि जनाब अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो इमरान खान आ जाएगा। तो इसीलिए फिर वो कह रहे हैं कि वाहिद इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस की तरफ जाया जाए, और उसके बाद ये कि क्लियर मैंडेट के साथ इमरान खान आए और एक क्लियर सोच हो कि अब कहाँ खड़े होना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।